हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम कुछ छोटे क्वेश्चन करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको देखना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे छोटे क्वेश्चन में। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ मैं ये वीडियो आपके लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाऊँगा और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। बस इस वीडियो को आप देख लेना। ओनली 10 मिनट का ये वीडियो बनेगा। 10 मिनट से भी कम हो सकता है और 10 मिनट से हो सकता है 1-2 मिनट ऊपर भी हो जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो आज की लेक्चर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो गुणनखंड प्रमेय। इसको अपन फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुणनखंड प्रमेय का कथन लिखो। जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है और आया वो भी है। यदि समीकरण कोई समीकरण आपको दे रखी हो f(x = 0) का यदि एक मूल क्या हो अल्फा हो, तो बहुपद f(x) x - अल्फा से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। इसका अपन ये देख सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मान लो अपने पास समीकरण है और उसका मूल क्या है? अल्फा है। तो x - अल्फा क्या करेगा? f(x) को पूर्णतः विभाजित करेगा, करता है ना। और x - अल्फा f(x) का क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा और इसका विलोम भी सत्य होता है। तो अपने को एग्जाम में लिखे आना है कि यदि समीकरण f(x = 0) का एक मूल यदि अल्फा है, तो बहुपद f(x) है वो x - अल्फा से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। और या ऐसे भी बोल सकते हो कि x - अल्फा है वो f(x) का क्या होगा? एक फैक्टर होगा और इसी को अपन क्या कहते हैं? फैक्टर थ्योरम कहते हैं। देख भी सकते हैं f(x = x² - 2x + 1) है कोई इक्वेशन है मान लो, और x - 1 इसका क्या है? एक मूल है। तो यदि मूल को चेक कर सकते हो। मूल का चेक करने का कैसे होता है कि यदि उसको समीकरण में रखते हैं और समीकरण में रखने पर क्या मिल जाए अपने को? f(x) 0 मिल जाए, तब वो उस समीकरण का क्या होता है? मूल होता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि f1 रखे तो 0 मिल गया। तो x - 1 जो आपका फैक्टर होगा भाई, x - 1 है वो इस गुणनखंड का क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। और फैक्टर होने का मतलब क्या होता है? यदि x - 1 को अपन क्या करें? x - 1 को यदि इस फैक्टर में, इस गुणनखंड में अपन भाग दें तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चेक कर सकते हैं कैसे? ये भाग देते हैं तो ये x टाइम भाग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x² - x, यहाँ से हो जाएगा अपने पास माइनस और ये प्लस, तो यहाँ बच गया -x + 1 और ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का 1, x - 1। तो माइनस से डिवाइड करोगे तो -x और ये +1, ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया 0। तो देखो पूर्णतः ये विभाजित हो गया ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो यही अपने को गुणनखंड प्रमेय कहती है कि यदि f(x = 0) है और x = अल्फा कोई समीकरण का मूल है, तो x - अल्फा f(x) का क्या होगा? एक फैक्टर होगा और इसी को अपन क्या कहते हैं? फैक्टर थ्योरम कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरी डेफिनेशन आती है वो आपकी आती है प्रमेय पूर्णांक फलन या पॉलिनोमियल की। ये परिभाषा भी आपके एग्जाम में पूछी हुई है। मैंने वही डेफिनेशन उठाई है जो आपके एग्जाम में पूछी हुई है, तो उनको आपको अच्छे से करना है। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं इसलिए भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप अपना पढ़ रहे हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, इसलिए 10 मिनट आप वीडियो देख सकते हो। 10 मिनट तो आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी घूम कर भी। आपका ये साधन से यदि एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो डेफिनेशन ये छोटी छोटी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आपकी पढ़ी हुई भी है छोटी क्लासों में। ये भी नहीं कि मैं डेफिनेशन कुछ अलग वाली डेफिनेशन बता रहा हूँ और उनको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। नॉर्मल डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी हुई है। तो बहुपद की अपन ने डेफिनेशन क्या देखी थी? ये डेफिनेशन होती है f(x = a0x की पावर n + a1x की पावर n - 1 a2x की पावर n - 2 और लास्ट वाला पद आता है an। और यहाँ पे क्या होता है? a0 क्या होता है? 0 होता है। मतलब यदि ये 0 हो गए ना, यदि a 0 होता है तो यहाँ पे n घात का ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ये n - 1 घात का क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा। और n यहाँ पे क्या होता है? एक धन पूर्णांक होता है। और a0, a1, a2, an ये क्या होते हैं? वास्तविक अचर, या अपन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अचर भी बोल सकते हैं इनको। कॉम्प्लेक्स अचर भी ले सकते हैं, रियल नंबर से भी बिलोंग कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बिलोंग कर सकते हैं। और इसी को अपन क्या कहते हैं? एन कोटि का पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन कैसे लिख के आनी है? f(x = a0x की पावर n + a1x की पावर n - 1 + a2x की पावर n - 2 एंड सो ऑन an। जहाँ पे a0 है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है और a1, a2, a3 ये आपके वास्तविक और कॉम्प्लेक्स अचर होते हैं। और इसी को अपन एन कोटि का क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ये कितनी कोटि का आपका बहुपद है? 3 कोटि का ये बहुपद है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर x की कितनी है? 3, तो ये 3 कोटि का बहुपद हो जाएगा। फिर तीसरी डेफिनेशन आती है समीकरण और सर्व समीका। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन तो ये मान लो इतनी बार पूछी हुई है डेफिनेशन।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सर्वसमीका की और समीकरण की। देखो समीकरण की परिभाषा आपने छोटी क्लासों में 8th क्लास में पढ़ा होगा कि समीकरण की क्या परिभाषा होती है। समीकरण की परिभाषा होती है कि n घात का यदि मान लो पॉलिनोमियल है तो उसको यदि इक्वल टू 0 रख देते हैं। ये मान लो कोई पॉलिनोमियल है और f(x) इक्वल टू क्या करते हैं 0 कर दे, उसी को अपन क्या कहते हैं समीकरण कहते हैं। यह समीकरण में क्या होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड दो पद होते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं समीकरण कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब n घात के बहुपद को यदि शून्य के बराबर रखते हैं तब ये n घात की क्या कहला जाती है समीकरण कहला जाती है। यदि कोई n घात का पॉलिनोमियल होता है, भाई पॉलिनोमियल क्या होता है बहुपद क्या होता है, ये तो अपने पास क्या होता है जैसे मान लो x² माइनस 2x प्लस 5, ये तो आपका क्या है पॉलिनोमियल, और इसके इक्वल टू यदि 0 रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है समीकरण बन जाती है। तो इसी को ही तो समीकरण कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है कि जब n घात के बहुपद को यदि शून्य के बराबर रखते हैं तब ये n घात की क्या बन जाती है समीकरण बन जाती है। जैसे a0x प्लस a1 है, ये आपकी क्या समीकरण हो जाएगी रैखिक समीकरण। यदि इसमें x की घात 2 है तो ये आपके द्विघात समीकरण बन जाएगी, ये आपकी त्रिघात समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार अपन 4 घात की समीकरण को लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन देखो इजी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है। सर्वसमीका की क्या परिभाषा होती है, जब समान कोटि के तथा समान गुणांक वाले, यदि जब समान कोटि के और समान गुणांक वाले दो बहुपदों को यदि समान लिखा जाता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं सर्वसमीका कहते हैं। जब समान कोटि के तथा समान गुणांक हो, उसके समान कोटि हो और समान ही उसके क्या हो गुणांक हो, तो यदि दो बहुपदों के रूप में उसको लिखा जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं सर्वसमीका कहते हैं। यदि जब समान कोटि दो, यदि मान लो दो कोटि का है तो यदि दो कोटि का और समान उसकी कोफिशिएंट हो तब दो बहुपदों को समान लिखा जाता है और उसे ही अपन क्या कहते हैं सर्वसमीका आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मूलों के सम्मित फलन, ये भी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर वाली। मूलों के सम्मित फलन, मूलों के सम्मित फलन क्या होता है कि किसी समीकरण के समस्त मूल ऐसे फलन होते हैं कि यदि दो मूलों को यदि अपन में आपस में इंटरचेंज भी कर दें, यदि दो मूलों को अपन क्या कर दें यदि दो मूल को अपन यदि आपस में इंटरचेंज भी कर दें तो उसमें यदि दो मूलों को अपन आपस में इंटरचेंज, किन्हीं भी दो मूलों को आपस में इंटरचेंज करने पर फलन में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होता है। और इसको अपन समेशन से व्यक्त करते हैं। इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं समेशन से। जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, 3 मूल है मान लो कि समीकरण के, तो उसको अपन इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है समेशन अल्फा। इसका मतलब क्या होता है, यदि समेशन को खोलते हैं ना तो पहला अल्फा आएगा, दूसरा बीटा आएगा और तीसरा क्या आएगा गामा। ठीक है, अब मान लो ऐसे लिखा हुआ है समेशन अल्फा बीटा, तो इसका मतलब क्या होता है दो दो के पेयर में है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आपके क्या होते हैं रूट हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो समेशन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके बाद में आता है आपकी व्युत्क्रम समीकरण। ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस लेक्चर को जरूर देख के जाएं और इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। व्युत्क्रम समीकरण, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। रेसिप्रोकल इक्वेशन में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, यदि x के स्थान पर क्या रख दे 1/x रख दे, x के स्थान पर क्या रख दे 1/x प्रतिस्थापित करने पर समीकरण क्या होनी चाहिए अपरिवर्तित होनी चाहिए। x के स्थान पर यदि 1/x रख देना तब समीकरण यदि अनचेंज रहती है मतलब अपरिवर्तित रहती है उसको ही अपन क्या कहते हैं व्युत्क्रम समीकरण कहते हैं। और ये लिखा है कि x के स्थान पर यदि 1/x प्रतिस्थापित करने पर समीकरण परिवर्तित नहीं हो तो उसे व्युत्क्रम समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो ये समीकरण है, इसमें x के स्थान पर मैंने क्या रख दिया 1/x रख दिया, और जैसे मैंने 1/x रखा तो रख दिया 1/x, फिर मैंने क्या किया इसको x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको मैंने x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको मैंने क्या कर दिया x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा x बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x, ये 3x हो जाएगा 2 प्लस 3x, और ये हो जाएगा अपने पास 4x² बन जाएगा और ये 3x³ प्लस 2x की पावर 4। तो जब भी अपने को व्युत्क्रम समीकरण लिखनी हो किसी की तो आपको क्या करना है x के स्थान पर 1/x रखना है। जैसे इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इन मूलों के क्या है व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है इसका मतलब अपने को लिखना है व्युत्क्रम समीकरण। ये क्वेश्चन भी आपका छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल समीकरण इस समीकरण के क्या मूलों के व्युत्क्रम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, और इसमें आपको क्या करना है एक समीकरण लिखनी है f(x) इक्वल टू में,
और उसमें क्या करना है, अक्स के स्थान पर क्या रखना है, 1/x रखना है। जैसे अपन ने उस वाले में ऊपर वाले में रखे ना, वैसे अपन को क्या करना है, अक्स के स्थान पर 1/x रख देंगे। तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, 1/x की पावर 3 प्लस 7 1/x का स्क्वायर प्लस 5 1/x माइनस 2। अक्स के स्थान पर क्या रख देना है आपको, 1/x रख देना है। तो ये जब इसको सोल्व किया, फिर हमने इसको क्या किया, अक्स की पावर 4 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 7x स्क्वायर, यहाँ पे 5x क्यूब माइनस 2x की पावर 4 इक्वल टू 0। फिर हमने एक सीक्वेंस लिख दिया, पहले 4 का हाथ का पहले लिख दिया, तो माइनस 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, माइनस से अपने कॉमन ले लिया, तो अपने पास इस समीकरण मिल गई। और ये समीकरण वो समीकरण है जिसके मूल इस समीकरण के मूलों की क्या है, व्युत्क्रम है। तो आपको इक्वेशन करने अच्छे से तैयार कर लेना, 5 से 6 मिनट में आराम से आपकी कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे, एक दो टॉपिक और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ओरली।